अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान का मुबारक महीना हम लोगों पर आ चुका है। ये बड़ा ही बरकतों और इनाम वाला महीना है। इस महीने की फजीलत बेपनाह हदीस शरीफ में बयान की गई है। चुनांचे हदीस पाक में है कि रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह ताला सरकश शयातीन को कैद करवा देते हैं। इस महीने में गुनाहों से बचना और नेकियों का करना बेहद आसान हो जाता है। नफल इबादतों का सवाब फर्ज इबादतों के बराबर अल्लाह ताला कर देते हैं और फर्ज इबादतों का सवाब 70 फर्जों के बराबर फरमा देते हैं। तो इस मुबारक महीने में हम लोग 5 काम करें। पहला काम, रोजे रखना। हर मुसलमान अक्लमंद, बालिग और सेहतमंद मुसलमान पर रमज़ानुल मुबारक के पूरे महीने के रोजे रखना ठीक इसी तरह फर्ज है जिस तरह दिन और रात में 5 वक्त की नमाजें पढ़ना फर्ज है। तो हमें बगैर किसी शरई उज़्र के रमज़ान का कोई भी एक रोज़ा नहीं छोड़ना है। रमज़ान के महीने के तमाम रोज़े हम लोगों को रखने हैं, क्योंकि बगैर किसी शरई उज़्र के रमज़ान के एक रोज़ा भी छोड़ना बहुत ही बड़ा गुनाह है। चुनांचे हदीस शरीफ में आता है कि अगर रमज़ानुल मुबारक का एक रोज़ा छूट जाए तो अगर इस छूटे हुए रोजे की क़ज़ा में आदमी अपनी पूरी जिंदगी भी रोजे रखता रहे तो जो सवाब रमज़ान में एक रोजा रखने पर मिलता है, पूरी जिंदगी भी रोजे रखने पर उतना सवाब नहीं मिलता। तो हम रमज़ान का रोजा हरगिज न छोड़ें। गर्मी का बहाना बनाकर या फिर कोई मामूली सी वजह की बिना पर हम रोजा न छोड़ें। हमें मुकम्मल रोजे रखने हैं रमज़ानुल मुबारक के। दूसरा काम, कुरान करीम की तिलावत करना। जितना हो सके रमज़ानुल मुबारक में हम लोग कुरान करीम की तिलावत जरूर करें, क्योंकि कुरान करीम का इस मुबारक महीने से बहुत ही गहरा ताल्लुक है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, शहरु रमज़ान लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, यानी रमज़ान का महीना ऐसा बाबरकत और मुबारक महीना है कि जिसमें कुरान करीम नाजिल किया गया है, कुरान करीम उतारा गया है। तो इस मुबारक महीने में कुरान करीम जितना हो सके उतना ज्यादा हम लोगों को पढ़ना। अब हमारी बहुत सारी माँ बहनें आमतौर पर परेशान हो जाती हैं। वो पहले से कुरान करीम पढ़ती चली आ रही हैं। किसी ने 20 पारे पढ़ रखे हैं तो किसी ने 15 सिपारे रमजान से पहले ही पढ़ रखे हैं। तो वो मालूम करती हैं कि अब रमजान का मुबारक महीना शुरू हो गया है, तो क्या दोबारा से अलिफ लाम मीम से कुरान करीम को शुरू करना पड़ेगा, यानी बिल्कुल स्टार्टिंग से उसको शुरू करना पड़ेगा, या फिर पहले जो कुरान करीम पढ़ती चली आ रही हैं उसी कुरान करीम को पूरा करके दूसरा कुरान करीम शुरू करें। तो इस मसले को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि असल है कुरान करीम की तिलावत करना। अगर आप पहले से ही कुरान करीम पढ़ती चली आ रही हैं, आपने रमजान शुरू होने से पहले 15 पारे पढ़ रखे थे या आपने 20 सिपारे पढ़ लिए थे, तो पहले आप उस कुरान करीम के बचे हुए पारों को पूरा कीजिए जो आपने रमजान से पहले पढ़ना शुरू किया था। फिर आप नया कुरान करीम पढ़ना स्टार्ट कीजिए। तो रमजान मुबारक के महीने में जो दूसरा काम हमें करना है वो है कुरान करीम की तिलावत। जितनी हमसे हो सके उतनी हम तिलावत की आदत अपनी बनाएं। तीसरा काम, पाबंदी से तरावी पढ़नी है। हमारी तरावी बिल्कुल भी नहीं छूटनी चाहिए, बल्कि हम पाबंदी से रोजाना तरावी पढ़ें। रमजान का जो चांद देखकर हम तरावी शुरू करें तो ईद का चांद देखकर ही हम अपनी तरावी खत्म करें। मर्द हजरात भी पूरी पाबंदी के साथ तरावी पढ़ें। थकान का या काम वगैरह का बहाना हरगिज न बनाएं और औरतें भी पाबंदी से तरावी पढ़ें। 20 रकात तरावी रोजाना पूरे महीने तक मर्द और औरतें दोनों पढ़ें। पर अगर औरतें नापाकी के दिनों में हो, पीरियड्स वाले दिनों में हो, तो जितने दिन तक औरतें नापाक रहेंगी उतने दिन तरावी औरतों की माफ हो जाएंगी। ठीक इसी तरह से जैसे पीरियड्स की नमाज माफ हो जाती है, इसी तरह पीरियड्स के दिनों में तरावी भी माफ हो जाएंगी। लेकिन जब औरतें पाकी की हालत में होंगी तो पाबंदी से तरावी पढ़ेंगी। चौथा काम, गुनाहों से बचना है। रोजे में गुनाहों से बचना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर कोई शख्स रोजे में गुनाहों से नहीं बचता, लगातार गुनाह करता रहता है, तो वो ऐसा ही है जैसे बस पूरे दिन भूखा और प्यासा रहा। क्योंकि जब आपने रोजा रखा और आप गुनाह भी कर रहे हो तो रोजा रखने पर जो सवाब आपको मिलता उस सवाब को आपके गुनाह खा जाएंगे। तो रोजा रखने के बाद गुनाहों से बचना बेहद जरूरी है।
पांचवा काम, अपनी जबान को अल्लाह के जिक्र से बिल्कुल तर रखना है, यानी खूब अल्लाह पाक का जिक्र करना है। अगर हम जागे हुए हैं या फिर घर के या दुकान के काम काज में लगे हुए हैं तो सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर पढ़ते रहें, चलते फिरते उठते बैठते। दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, दूसरा कलीमा, तीसरा कलीमा, पहला कलीमा हम लोग पढ़ते रहें। यानी मतलब ये है कि पूरे दिन रमजान में सुबह से शाम तक जितना भी हमारे पास फ्री वक्त हो, हम अपनी जबान को अल्लाह के जिक्र में उस वक्त तर रखें। जितना हो सके हमसे हम अल्लाह का जिक्र अपनी जबान मुबारक से करें, अपनी जबान को अल्लाह के जिक्र में लगाए रखना है। तो ये 5 काम हमें रमजानुल मुबारक में पूरे महीने करने हैं। हम सब इन कामों को करें और इनके अलावा दीन के जितने भी काम हम लोग रमजानुल मुबारक में करते हैं उन सबको भी करते रहें और गुनाहों से बचते रहें। इस क्लिप को सदका जारिया की नीयत से ज्यादा आगे भी शेयर कीजिएगा और खुद भी अमल कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।